climate change as well. आपको पता है कि climate change is something we discuss a lot. It is an initiative that has been taken with Breathe Pakistan, with Dawn Media. और ये क्या है देखें, आप अगर पास्ट कुछ वीक्स में ही सिर्फ देखते हैं तो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था जिसकी वजह से हुंजा और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर रोड्स एंड ब्रिजेस एंड ये जो न्यूली बिल्ट जितने भी रिजॉर्ट्स हैं दे वर ऑल मेल्टिंग बिकॉज ऑफ दीज मेल्टिंग ग्लेशियर्स द वाटर कंटेंट वाज टू मच, जिसकी वजह से ये पूरे एरियाज़ जो हैं वो फ्लड कर दिए गए हैं। एंड ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक वेदर या सिर्फ एक ग्लेशियर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ एक्चुअली समथिंग विच इज़ पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न, यानी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दी हैं। अताबाद लेक भी कैसे बना था? 2010 में अताबाद लेक भी बेसिकली एक मैसिव लैंडस्लाइड के थ्रू ही बना था। सो क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड आई फील लाइक एज इफ नेचर जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है और शो कर रही है कि इट्स नॉट ओके। अगर आप देखें तो सदर्न सिटीज़ ऑफ जकोबाबाद एंड नवाब शाह इस तरह के एरियाज़ में भी लीथल टेम्परेचर्स हैं, मतलब इट्स अबव 50 डिग्रीज़, और ये जो है अपेरेंटली इट्स मेकिंग one of these cities as one of the hottest cities or hottest places on planet Earth। और ये क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है? ये सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये सिर्फ अनकम्फर्टेबल नहीं है, ये एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग है। आप देखें डेली वेज वर्कर्स जो बाहर होते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं, जितने भी हमारे एल्डरली हैं, जितने भी बच्चे हैं वो भी सब सफ़र करते हैं। तो ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है या सिर्फ क्लाइमेट पैटर्न्स नहीं है, ये एक्चुअली हमारे लिए एक वेकअप कॉल है और हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमें यही नेचर कुछ साइंस शो कर रही है कि वो नाराज़ है या नेचर रिएक्ट कर रही है। तो ऑन 29th of June 2025 डॉन मीडिया ग्रुप ने ब्रीथ पाकिस्तान के साथ जो उनका इनिशिएटिव है फॉर क्लाइमेट चेंज प्राउडली रिलीज़ किया 2025 ब्रीथ पाकिस्तान डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट राइट्स। ये एक वन ऑफ अ काइंड एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए एक लीगल रिकग्निशन फ्रेमवर्क बनाया गया है, और जिस डिक्लेरेशन में ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि लीगल राइट्स मिलेंगे इकोसिस्टम्स को, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और रीजनरेट कर सकते हैं। इंक्लूसिव जो है वो क्लाइमेट एक्शन लिया जाएगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जितनी भी वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह आपको ऑलरेडी पता है वुमेन, चिल्ड्रन, फार्मर्स, और हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया था द फ्लड्स जिसमें 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए थे फ्लड्स जिसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर हमने ये एक्सपीरियंस किए थे। तो ये अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एज वेल। लेक के अंदर आप गन तो नहीं फेंक रहे हैं या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अब इन सब चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने क्लाइमेट चेंज को अपने एजुकेशन, अपने लॉ सिस्टम्स का हिस्सा बनाना है कि ताकि लोगों को भी पता चले कि ये एक क्रूशल इशू है। जितनी भी फ्यूचर लीडर्स और डिसीजन मेकर्स प्लानिंग करेंगे दे विल डू दिस विद दिस कॉन्शियसनेस जो कि इनके अंदर एम्बेडेड होगी कि हमने क्लाइमेट चेंज को दिमाग रखते हुए करना है। और आप देखें ये अब चीज़ एंकर कर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अंडर आर्टिकल 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू लाइफ, यानी कि आपको एक क्लीन, हेल्दी और साफ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का हक है, यह आपका हक है और हम इसको मेंटेन करेंगे और हम प्रिजर्व करेंगे द सोल ऑफ अ प्लानट एज वेल। तो इसीलिए आज जब मैं आपसे ये इंट्रोडक्शन कर रही हूँ तो मैं यही बोल रही हूँ कि जितने भी सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं और लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आप सब मिलके इस डिक्लेरेशन को फ्यूचर की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हैव अ फ्यूचर दैट्स गोइंग टू बी ग्रीन, it's going to be a united one. So let's gather together and make this a proper movement.